जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 24 विद विवेक यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप स्टडी 24 विद विवेक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो आपके ऑप्शन हैं यूरेनस, नेपच्यून, पारा और मंगल। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूरेनस। जो यूरेनस ग्रह है वह सौर मंडल में सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वह संसाधन है जो भूकंप के परिमाप को मापने में मदद करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है वह भूकंप के परिमाप मापने में मदद करता है। और ऑप्शन नंबर 1 है मार्कली स्केल। तो ये है इंटेंसिटी यानी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, किसके लिए? तीव्रता ज्ञात करने के लिए उपयोग में आता है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है रिएक्टर स्केल, यह मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A है वह शिक्षा के अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। कब हुआ था ये? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? सन 2002 में। किसके द्वारा? तो ये हुआ था पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इसमें क्या संशोधन हुआ था दोस्तों? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना। आर्टिकल 21A में दोस्तों बताया गया था कि मौलिक अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। और आर्टिकल 21A में मौलिक कर्तव्यों के तहत पेरेंट्स को किसमें? आर्टिकल 21A के तहत में पेरेंट्स को बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। ये उनका राइट्स है, इसलिए उनको देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, किस पोर्ट को भारत के पहले ग्रीन बोर्ड में विकसित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हल्दिया पोर्ट को। और जो ऑप्शन नंबर ए है दीनदयाल पोर्ट, तो ये क्या है? इसका पुराना नाम कांडला पोर्ट। क्या नाम इसका है? पुराना नाम इसका है कांडला पोर्ट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? तो अब दीनदयाल पोर्ट है। और हल्दिया पोर्ट जो इसका राइट आंसर है ग्रीन बोर्ड के लिए विकसित किया गया है। तो यह कोलकाता के कहाँ है? पश्चिम साइड में स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल में इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरेला वल्गरिस को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का 2 क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CD देशमुख। CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हैं। अब कब से कब तक रहे दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1943 से 1949 तक इन्होंने क्या किया? भारतीय गवर्नर के पदभार को संभाला। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, किस वर्ष मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? दोस्तों इसका राइट आंसर 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। किसका मिला? तो पूर्ण राज्य का दर्जा मणिपुर को मिला 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल और लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन B3 दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या है? राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ इस वीडियो में ताकि आप लोगों को रेलवे में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है? तो आई थिंक सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है। और इसका लास्ट ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। तो ये है स्थानीय सुशासन का पिता। किसके हैं? स्थानीय सुशासन के पिता माने जाते हैं कौन? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से कौन चिली की मुद्रा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है पैसो। पैसो जो है वह चिली की क्या है? मुद्रा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लखनऊ से 1857 के विद्रोह में कौन नेता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह के लखनऊ से नेता थे। और दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा थर्ड है रानी लक्ष्मीबाई, तो ये कहाँ थी? झांसी की नेता थी। कब? 1857 के विद्रोह में। और नाना साहेब हैं, एक कानपुर के क्या थे? नेता थे। कानपुर के नेता कब? मई से दिसंबर तक 1857 में ही। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, जो कि ऑप्शन नंबर 1 साथियों यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गांधी इरविन समझौते में कौन सी शर्त रखी गई? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो संधि थी ये नहीं रखी गई। नमक कर की संधि ये भी नहीं रखी गई। और गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी ये भी नहीं रखी गई। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खादी उद्यान पर कर वापस लेना। यही गांधी इरविन समझौते में शर्त रखी गई। यह समझौता कब हुआ? तो यह समझौता 1931 में हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 यहाँ पे। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादा भाई नौरोजी को, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। अब बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। इन्हें क्या कहा गया? तो द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया कहा गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? तो दोस्तों बायोप्सी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। बायोप्सी कैंसर के निदान में मदद करता है। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और देखेंगे कि जेरोथैलेमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन ए की यदि कमी होती है तो जेरोथैलेमिया नामक रोग इंसान में हो जाता है। इसमें होता क्या है? तो अश्रु ग्रंथियों का अपघटन होता है। किसका होता है? अश्रु ग्रंथियों का अपघटन होता है, जो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके अध्यक्ष में है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 18 क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या आरआरबी से रिलेटेड कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट में लगभग 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाला हूं, जिसमें आपके लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन कवर होंगे और इसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।